हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूएंट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने बेंजीन में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज से हम बात करेंगे, देखिए, अगर आपके पास बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूशन पहले से ही लगा हुआ है, मतलब कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन होती है बेंजीन में, आपको पता है, तो लेकिन ऑलरेडी एक रिएक्शन, एक ग्रुप लगा हुआ है और हमको एक ग्रुप और लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली। और कहाँ कहाँ पे ग्रुप लगेगा वो पढ़ेंगे। अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे ही मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूँगा आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए, सब्स्टिट्यूएंट इन जो मेन टॉपिक है वो ये है आपका रिएक्शन, ठीक। अब देखिए, सब्स्टिट्यूएंट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में? बेंजीन में। कहने का क्या मतलब है, देखिए, अगर किसी बेंजीन पे, ये है बेंजीन, ठीक है, अगर किसी बेंजीन पे ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा या जो अगला सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो कहाँ पे लगेगा, उसकी तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगेन एक बार बता देता हूं, जब भी किसी बेंजीन में, कोई भी बेंजीन आपके पास ग्रुप है, इस बेंजीन ग्रुप में ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, एक और सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ पर लगेगा, ठीक है। इसकी तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटीज तो ये होती है कि ये इसके ऑर्थो पोजीशन में लगेगा। ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन ये है, या तो यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा, एक ही बात है, ठीक है, या तो यहाँ या तो यहाँ। अच्छा, दूसरा, मैं तीनों लिख देता हूँ पहले। दूसरा, ये इसके मेटा पोजीशन पे लगेगा, या तो यहाँ लगेगा या तो यहाँ लगेगा। और तीसरा, ये उसके पैरा पोजीशन पे लगेगा। पैरा पोजीशन एक ही होती है, ऑर्थो, मतलब ये वाला, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका ऑर्थो, ये हो गया आपका, मतलब ये और ये दोनों, ये आपका हो गया मेटा, मेटा ऑर्थो, और ये नीचे का हो गया आपका पैरा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है। अलग अलग जगह लगता है और अलग अलग रेशियो में बनता है। ऐसे बोलते हैं, ये माना जाता है कि 40% इसके चांस, 40% ये बनता है और 20% ये बनता है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हम कौन सा ग्रुप है वो कहाँ पे लगेगा, कौन सा ऑर्थो पे लगेगा, कौन सा मेटा पे लगेगा, कौन सा पैरा पे लगेगा। ये आपको अभी सुनने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा। देखिए, जिस समय आप ना कोई कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, या कभी कोई आप सिंथेसिस करेंगे, तो वहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिकल के साथ साथ अगर थ्योरी के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आपसे एरर होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर रहते हैं। अब देखिए, इसमें दो तरह के ग्रुप आते हैं। एक आता है एक्टिवेटिंग ग्रुप और एक आता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। पहला जो ग्रुप आता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब देखिए, ये दोनों ग्रुप क्या होते हैं। देखिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम कॉमनली बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसा ग्रुप, अब ध्यान से समझिएगा, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, मतलब जैसे कहीं पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड को डाल देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ये आपका, ठीक है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेके वहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा देता है। क्या बात आपको क्लियर हुई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, छीन रहा है, खींच रहा है, ठीक है, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से या कंपाउंड से। ये तो इन दोनों के
मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसमें बस हमें इतना देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब किसी बेंजीन में जिसमें ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उस पर अटैक करता है तो कौन सा कंपाउंड कौन सी पोजीशन पे ये ग्रुप ऐड होगा, इसके क्या चांसेस हैं, और सेम अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कर रहा है तो भी क्या चांसेस हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जांपल है NH2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है आपका NO2। अब ये बहुत सारे होते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी हम बस इस पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, संभावना रहती हैं, ठीक है। अब देखिए पहले मैं आपको सीधे सीधे क्लियर कट बता देता हूँ। अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का है, अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का है तो दो पॉसिबिलिटी रहती है, एक या तो उसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा या फिर उसके पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपाउंड है या डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड है तो वो इसके मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये है मेन प्रॉब्लम, ठीक है। मेन जानने की बात ये है। अगर हम एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें, सबसे पहले हम जो है इसको मैं रफी कर देता हूं, ठीक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप की, ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसको आप लिख सकते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट करता है ये, मैंने अभी बताया, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। क्यों करता है, देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं। ये आपका प्यारा सा छोटा सा बेंजीन है, ठीक। इस बेंजीन पे लगा हुआ है NH2 ग्रुप जो कि क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब रोज इस टाइम पे ट्रेन आती है, हाँ भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, या तो एक्टिवेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। याद रखना डोनेट कर रहा है ये। अभी कैसे डोनेट करेगा, ये कैसे डोनेट करेगा, देखिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना एक कंपाउंड, अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर शिफ्ट कर देगा इस तरह से। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, कंपाउंड क्या बन जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। ये आपका बन गया डबल बॉन्ड NH2। जैसे ये डबल बॉन्ड NH2 बना तो क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर रेजोनेंस डेवलप हो रहा है। रेजोनेंस कैसे डेवलप हो रहा है, ये चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, NH2 तो NH2 ही रहेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा चार्ज, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा आपका, ये जो डबल बॉन्ड है, अरे भैया, ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये चला जाएगा इधर, ठीक है, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। और लास्ट में क्या होगा आपका, लास्ट में क्या होगा आपका, कुछ नहीं होगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये दोबारा से इधर चला जाएगा। तो भाई ये यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये इधर चला गया, ये बॉन्ड हट गया। मतलब पहले डबल बॉन्ड इधर था, ये घूम के अब इधर हो गया, ठीक है। तो ये इसका रेजोनेंस किया हमने। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहां जहां पर नेगेटिव चार्ज था, देखिए हम एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। जहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो कम हो जाएगी डेंसिटी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर किस किस ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया, तो किस किस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा बढ़ा, एक इस पोजीशन पे बढ़ा और एक इस पोजीशन पे बढ़ा। देखिए नेगेटिव चार्ज पहले यहाँ पर आया, फिर दोबारा यहाँ पर आया, और फिर दोबारा यहाँ पर गया इधर पे। मतलब एक तो इस पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरा इसके पैरा पोजीशन पे, तीसरा इसके फिर से ऑर्थो पोजीशन पे,
क्लियर है। तो इसलिए जो है ये जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही रिएक्शन देंगे, पे ही अटैचमेंट करेंगे। क्या बात आपको क्लियर हुई? बहुत बेहतरीन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका, अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाए। अब आपको पता है जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं किसको? मेटा पोजीशन को। अब मेटा पोजीशन को कैसे डायरेक्ट करेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर जाके कोई भी कंपाउंड अटैच करता है। इसको अब ध्यान से समझना, ये डीएक्टिवेटिंग वाले को, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी दूसरा कंपाउंड जाके वहां पे अटैक करेगा, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पर वो अटैक नहीं करेगा। अच्छा, इस कंपाउंड में जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहां पे अटैक नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं इसको एक बार एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने बताया था इसका एग्जांपल, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का जो एग्जांपल है आपका, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, वो है NO2। NO2 को अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे NO2 का तो वो इस फॉर्म में रहता है। NO2 को आप कैसे लिख सकते हो? डबल बॉन्ड और एक के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NO2 को। अगर ऐसे लिखने का मन नहीं है तो डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, वो ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्या होगा? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने वाला ग्रुप है। ये तो डोनेटिंग था, इसने तो अपना डोनेट कर दिया था, ये भाई साहब ने अपने इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दिए थे इस तरह से। लेकिन ये नहीं करेगा, ये क्या करेगा? पुल आउट कर देगा, खींच लेगा। तो ये अब ये किसके खींचेगा? यहाँ पर देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सॉरी ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड से खींच लेगा इस तरह से, ठीक है। डबल बॉन्ड थोड़ा वीक होता है ना, जल्दी टूट जाता है, ठीक है। तो ये खींच लेगा और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। ये इसने इसको यहाँ खींचा तो N पे O नेगेटिव आ गया, ये तो ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वहाँ पे अटैचमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ अटैचमेंट बहुत मुश्किल से होता है या ना ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये फिर रेजोनेंस हो गया, चार सिंगल डबल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? ये देखिए, ये डबल बॉन्ड इधर, ये पॉजिटिव चार्ज इधर और ये तो ऐसे ही रहेगा, बाकी ये सेम भाई साहब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तीसरा क्या होगा? ये इधर, मतलब ये डबल बॉन्ड इधर और ये पॉजिटिव चार्ज इधर और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। क्या ये आपको समझ में आया? ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये चार्ज इधर, सॉरी ये चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है। लगता है मैंने ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ ली तो अब दिमाग थोड़ा सा पागलपन की ओर जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट में? ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। क्या बात आपको क्लियर हुई? अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर पोजीशन लगा हुआ है? सेम जैसे यहाँ लगा था, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? मैंने आपको बताया था, ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी बेंजीन पे प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज लग रहा है तो उसकी यहाँ पर इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो रही है, पॉजिटिव चार्ज लगा है ना। अगर नेगेटिव लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी मतलब वहाँ पर अटैचमेंट एक नए कंपाउंड का हो सकता है। तो यहाँ पर कहाँ पर नहीं बढ़ी है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है? वो है आपका, वो कौन सा पोजीशन है बताइए? वो है ये वाला पोजीशन। ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पे रिएक्शन नहीं हुई है, इधर भी और इधर भी। अब चूंकि ऊपर तो नेगेटिव चार्ज लगा है तो आपको क्लियर कट है कि नेगेटिव चार्ज पे जाके उसने अटैचमेंट देना है।
नीचे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब अपने दिमाग में इस चीज़ को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, अपने दिमाग में इस चीज़ को डाल दीजिए कि जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर अटैचमेंट बहुत ही मुश्किल से होगा। आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वहाँ सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से होगा। लेकिन जहां पर नेगेटिव चार्ज है वहां पर सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाएगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होगा। इसीलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है इधर पे, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, इधर पे है, इधर पे नहीं हुआ। तो कहाँ पर नहीं है, इस पोजीशन पे नहीं है, इस वाले पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। ये कौन सी पोजीशन है, ये आपकी कौन सी पोजीशन है, ये आपकी मेटा पोजीशन है। और इधर तो नेगेटिव चार्ज था, जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा। इसीलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? पूरा जो खेल है वो इन ग्रुप का है, एक्टिवेटिंग ग्रुप का है, कि ये NH2 लगा है या NO2 लगा है। अगर NO2 लगेगा तो सिर्फ यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, अगर NH2 लगेगा तो इन 3 जगह पे या 2 जगह पे हो सकता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।